हेलो माय लवली फैमिली, हम आपके लिए लेके आए हैं सीता नवमी की व्रत कथा एवं महात्म्य। आप सभी को सीता नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता सीता, प्रभु श्री रामचंद्र जी की, बजरंगबली हनुमान की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, निरोग रहें। सीता नवमी को सीता जयंती या जानकी नवमी के नाम से जाना जाता है। सीता नवमी का पर्व देवी सीता के अवतार देवी लक्ष्मी और भगवान राम के जीवन साथी के रूप में मनाया जाता है। देवी सीता का जन्म धरती के द्वारा हुआ था। महाराजा जनक ने माता सीता की खोज की और उन्हें अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। सीता नवमी या सीता जयंती का पर्व शुक्ल पक्ष चंद्रमा और नवमी तिथि के दिन मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार सीता माँ जानकी नवमी का पर्व वैशाख मास के चंद्र महीने में 9वें दिन मनाया जाता है और हर वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को राम नवमी का पर्व मनाया जाता है। सीता नवमी या सीता जयंती का पर्व विशेष रूप से विवाहित महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो भी विवाहित महिला सीता नवमी के दिन व्रत करके पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ माता जानकी माँ सीता मैया की पूजा करती है और श्रद्धा भाव से व्रत रखती है, कथा सुनती है, महात्म्य सुनती है, उसके पति को लंबी उम्र का वरदान प्राप्त होता है। प्रभु भक्ति में ही सारा सार है, प्रभु भक्ति में ही सारे दुखों का नाश है, प्रभु भक्ति में ही सारे सुख हैं। तो अब हम आपको सुनाते हैं माँ जानकी की पौराणिक कथा कि माँ लक्ष्मी जी का अवतार सीता माँ अपने पिछले जन्म में मुनि कुशध्वजा की बहुत ही सुंदर पुत्री वेदावती थी। वे भगवान विष्णु की भक्त थी। वे हर समय केवल उनकी पूजा में ही लीन रहती थी। उनका प्रण था कि वे भगवान विष्णु के अतिरिक्त किसी और से भी विवाह नहीं करेंगी। उनके पिता एक ऋषि थे। वे अपनी बेटी के इस प्रण को अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने कभी अपनी पुत्री को अपना मन बदलने के लिए विवश नहीं किया। पुत्री की इच्छा का सम्मान करते हुए उन्होंने पुत्री के लिए अनेकों शक्तिशाली राजाओं और देवताओं के रिश्तों को मना कर दिया। मना किए रिश्तों में से एक रिश्ता दैत्य के शक्तिशाली राजा शंभु का भी था। रिश्ते के लिए मना करने पर दानव शंभु ने इसे अपना अपमान समझा और अपमान का बदला लेने के उद्देश्य से मौका देखकर वेदावती के माता पिता का वध कर दिया। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद वेदावती संसार में बिल्कुल अकेली हो गई और अनाथ हो गई। वे अपने पिता के आश्रम में रहने लगी और सारा समय भगवान विष्णु का ध्यान करने लगी। वेदावती बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत थी और उसकी तपस्या ने उसे पहले से भी अति सुंदर और सुशील बना दिया। एक बार लंका के राजा रावण ने उसे जंगल में भगवान विष्णु की तपस्या करते हुए देखा। वो वेदावती की सुंदरता पर मोहित हो गए। रावण ने वेदावती के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। उसे ना में ही जवाब मिला। ना में जवाब मिलने पर रावण ने वेदावती की तपस्या भंग कर दी और उनके बालों को पकड़कर उसे जमीन पर घसीटने लगा। रावण के इस कृतज्ञ से क्रोधित होकर, दुखी होकर वेदावती ने अपने बाल काट डाले और कहा कि वो उसकी आंखों के सामने ही अग्नि में कूदकर अपने प्राणों का त्याग करेगी। अग्नि में प्रवेश करते समय वेदावती ने रावण को यह श्राप दिया कि इस जंगल में उसे अपमानित किया है और वो दोबारा में जन्म लेकर उसके विनाश का कारण बनेगी। वो वेदावती की ही थी जो सीता के रूप में जन्मी और राम जी के माध्यम से रावण के विनाश का कारण बनी। जब वेदावती का जन्म सीता के रूप में हुआ तो वे मिथिला नरेश राजा जनक को अपने खेतों में जुताई करते समय भूमि पर लेटी हुई मिली थी। उनकी वैदिक सुंदरता और से प्रभावित होकर
राजा जनक ने उन्हें अपनी पुत्री के रूप में